नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आज काली टी शर्ट है और काले धन पे बात होगी। मोदी जी ने, आरबीआई ने, मोदी जी के आगे पीछे जो लोग मोदी जी की एक बात को चार बना के, उसकी पावर बढ़ा के, शाम को प्राइम टाइम में बैठकर उनके हर कदम को महान, हर स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं और उनकी हर पराजय को नड्डा जैसे लोगों के सर पे नारियल की तरह फोड़ देते हैं। उन लोगों ने आज बड़े ही दमखम के साथ में एक बार फिर 2000 रुपए के नोट को जो बंद किया गया है उसको काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। लेकिन ये काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक है या काले धन वाले, ब्लैक मनी वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले और जो लोग चुनाव में काला धन इस्तेमाल करते हैं उन सब को एक गिफ्ट देने का तरीका है। आज हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि ये जो 2000 रुपए के नोट की नोटबंदी आई है, इसको इस तरीके से लाया गया है कि ये काला धन खत्म नहीं करेगी, काले धन वालों की लॉटरी निकालेगी, काले धन वालों की बल्ले बल्ले होगी। काले धन वाले इसको सुनने के बाद नाचेंगे। कैसे? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। काले धन का ये जो काला खेल है, जिसको गुलाबी नोट की नोटबंदी कहा जा रहा है, इसको आज हम समझेंगे। सरकार ने कहा है कि जितना 2000 रुपए के नोट हैं, सारा काला धन उसी में जमा है। पहले यह 1000 रुपए के नोट में जमा था, उसके बाद में एक ऐसा मर्तबान दे दिया गया रुपए जमा करने का जो था तो पहले से छोटा, लेकिन उसमें जो धन था वो पहले से डबल आ जाता था। यानी जो छोटा सा एक लोटा था उसमें डबल लिक्विड समा जाता था। उसका नाम था 2000 का नोट। और जब ये आया था तब इसको बताया गया था कि भाई साहब ये देखिए काला धन खत्म करने के लिए ला रहे हैं। कुछ लोगों ने जिनका सब जगह मजाक उड़ा है, उन्होंने ये तक कह दिया कि 150 मीटर ज़मीन के अंदर, मेरे ख्याल से वो जो एंकर हैं, आजकल तो टीवी चैनल पे जो डिबेट वाली एंकरें हैं उनको कर्कशा कहना ही ठीक लगता है, बड़ा शोर करती हैं। खैर, मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी है, स्वीट है, लेकिन क्या फ़ायदा, उनकी नौकरी ऐसी है, उनके मालिक उनसे यही करवाते हैं कि उनको चीखना पड़ता है। खैर, चीखना ही नहीं पड़ता, लड़ना पड़ता है। तो 150 मीटर नीचे ज़मीन के अगर आप नोटों के बंडल गाड़ दोगे तो वहाँ से सिग्नल आ जाएगा। ये ज्ञान कहाँ से आया और एक साथ सबके पास कैसे आ गया? ये ज्ञान, मान लीजिए कि श्वेता सिंह नादान हैं, उनको कहीं से किसी ने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, लेकिन सुधीर चौधरी के पास भी ये ज्ञान पहुँच गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कुज्ञान था ये इन लोगों को कहीं से पहुंचाया गया था। इसके लिए किसी एक जगह से एक जैसी झूठी जानकारियां 10 जगह निकलें, इसका मतलब इसको कहीं एक जगह से ओरिजिनेट किया गया था। यानी किसी एक आदमी ने इसको अलग अलग मीडिया हाउसेज में पहुंचाया और उन मीडिया हाउसेज में इन लोगों के ज़रिए इसको प्रमोट किया गया। तो मसला ये है कि वो जो चिप थी, जिस नोट में थी, वो पहले कहा जा रहा था कि उसके छापने से काला धन खत्म हो जाएगा और अब कहा जा रहा है जमा करने से हो जाएगा। तो जैसा हमने बातचीत की थी, इस वीडियो को शुरू किया था, तो हमने आपको ये बताया था कि ये जो काला धन है इस 2000 के नोट को बंद करने से कैसे बढ़ेगा। आज हम इसका गणित लगाएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और जब आप इसको समझेंगे तो इसके पीछे आपको वो सारी चाल जो सरकार ने चली है वो सामने आ जाएगी। कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक साल पूरा नहीं बचा है, चुनाव आने वाले हैं और इस देश में जब चुनाव होते हैं किसी माई के लाल में दम नहीं है कि एक भी चुनाव कैश के बगैर लड़ ले या काले धन के बगैर लड़ ले। यानी कैश सबको चाहिए और अगर कैश काले से सफ़ेद हो जाए या आपका काला धन बदल जाए तो और क्या चाहिए।
इस नई योजना में सरकार ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से काले धन को बदलने का जुगाड़ लगा दिया। आपके घर में अगर ट्रक भर के पैसे हैं, आपके घर में अगर बिस्तरों में पैसे लगे हुए हैं, दीवारों में चिने हुए हैं, अलमारियों में भरे हुए हैं, सब 2 नंबर के हैं, दलाली के हैं, रिश्वत के हैं, तो घबराए नहीं। मोदी जी की सरकार एक बढ़िया स्कीम लेकर आई है। अब ये स्कीम खराब है तो ये आरबीआई की है, अच्छी है तो मोदी जी की है, ऐसे समझ के चलिए। तो इस स्कीम में जो गणित है वो आप ये समझिए कि 23 मई से 30 सितंबर तक के लिए ये समय मिला है आपको नोट जमा करने का, मोदी जी ने दिया है। और इस समय के अंदर जो कुल दिन बचते हैं वो 131 दिन होते हैं। और इन 131 दिन के अंदर से अगर आप साप्ताहिक अवकाश और हॉलीडेज निकाल दें तो वीकली हॉलीडेज हुए 26 और 5 हुए बाकी अदर, यानी 31 दिन निकल गए। आपको मिलेंगे कुल जमा 100 दिन। 100 दिन में आप कितना पैसा जमा कर सकते हो? रोजाना आप 20,000 रुपए तक एक्सचेंज कर सकते हो। आप सीधे जाइए बैंक में, 10 नोट दीजिए 2,000 के, 20,000 रुपए लीजिए, आ जाइए। कोई आपसे नाम भी नहीं पूछेगा, कोई आपको फॉर्म नहीं भरवाएगा, कोई आपको पर्ची नहीं भरवाएगा, कोई आपका आधार नहीं मारेगा, कोई आपसे KYC नहीं मानेगा, और आपका बैंक अकाउंट होना भी ज़रूरी नहीं है, पैन वैन भी नहीं चाहिए। तो आप जाइए 20,000 रुपये दे के चेंज करके आ जाइए। यानी आप 100 दिन में अगर ये करते हैं, 20,000 रुपये एक्सचेंज करते हैं, तो 20 लाख रुपए तक आप बदल सकते हैं। और ये माना जाता है कि 20 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप भारत में कैश में लेन देन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पैन की जरूरत होगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग के पास सूचना पहुंच जाएगी। अब आपके पास 20 लाख रुपए हैं, बदल आप सकते नहीं। एक दिन में कितने बदल सकते हैं? 20,000। तो अगर आपके पास 40 लाख हैं, अगर आपके पास 80 लाख हैं, या आपके पास 1 करोड़ हैं या 2 करोड़ हैं, वो भी आपके बदल जाएंगे। कोई आपसे नाम नहीं पूछेगा, पता नहीं पूछेगा। कैसे बदलेंगे? ये वैसे ही बदलेंगे जैसे पहले 1,000 रुपए के नोट और 500 के नोट बंद किए गए थे और आरबीआई के पास पूरा पैसा पहुंच गया था। उस वक्त तो पर्ची भी भरनी पड़ती थी और तमाम चीजें थी। तो लोगों ने क्या किया था, एक हमारे परिचित हैं, वो बड़े सी स्कूल की चेन चलाते हैं, तो उन्होंने सारे टीचर्स को कैश में और 500, 1,000 के नोट में सैलरी देनी शुरू कर दी। यही मिलेगा, बदल लो। इसके अलावा और भी लोग हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कर्मचारियों को, नौकरों को और कुछ लोगों को डेली बेसिस पे इसी काम पे रख लेते हैं। अब एक आदमी को कहा कि भाई देख, ऐसा है, जा बैंक में नोट बदल के आ जा, शाम तक अगर तू 2-2 हज़ार के नोट 10 जगह बदल के आ गया तो 500 रुपए तेरे। अब आप कहेंगे एक दिन की लिमिट तो 1,000 रुपए की है, लेकिन जो 2,000 रुपए की एक दिन की लिमिट है, वो लिमिट बगैर किसी पहचान के है। कौन जमा करने है, इस पहचान के। आप निकले बैंक से, बैंक में गए, आपने 20,000 रुपए के नोट दिए, ले लिए, वहां से निकले, सामने वाले बैंक में गए, 20,000 रुपए के नोट दिए, वहां से 500-500 के ले लिए, उसके बाद अगले वाले बैंक में गए, वहां पे आपने 20,000 रुपए दिए, वहां से 500-500 के ले लिए। तो 3 बैंक में, तो आजकल तो 3 बैंक बगल बगल में होते हैं, 60,000 रुपए तो वैसे ले आया वो। अब आप कल्पना कीजिए, कोई बड़ा लाला सेठ गिरधारी लाल है जिसके पास 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, जिसको लगता है कि मैं बदलवा लूं, काला धन है। और मैं नहीं चाहता कि ये सफेद हो। काला धन सफेद ना हो तो इससे बढ़िया, ये इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यानी सरकार ने नियम तो बनाया, लेकिन ऐसा बनाया जिसमें ढील छोड़ दी। और इस नियम में आप जब जाएंगे तो आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और ये बिल्कुल वैसा नहीं कह रहा हूं जो पहली बार कोई आइडिया दे रहा हूं मैं। इसी तरीके से पुरानी नोटबंदी में नोट बदले गए थे, सब लोग जानते हैं। इसके अलावा बैंक में काम करने वाले लोगों से जान पहचान कर लीजिए। तो 10, 20, 50 करोड़ रुपए के नोट तो थोड़ी सी ही समझदारी से इन 100 दिन में आसानी से बदल जाएंगे। यानी काला धन पकड़ में नहीं आएगा।
जिस तिजोरी से, जिस बेड के अंदर से, जिस सीलिंग के अंदर से, जिस दीवार की चिनाई से, जिस अलमारी से गुलाबी नोट निकल के आ रहे हैं, हरे नोट वापस वहीं चले जाएंगे। लेकिन हाँ, इससे फर्क क्या पड़ेगा ये आप समझिए। इससे फर्क ये पड़ेगा कि देश भर के जो बैंक हैं उनका जो एटीएम होता है, एटीएम के अंदर जो पैसे रखे जाते हैं अंदर कैसेट्स होते हैं। एक कैसेट होता है, उसके अंदर कुछ रकम, कुछ गड्डियाँ भरी जाती हैं नोटों की। जब आप अपनी कमांड देते हैं तो उसी कैसेट्स के अंदर से गिनती के नोट निकल के आते हैं। तो उसके अंदर 4-5 कैसेट जिस एटीएम में सिस्टम हो वो रखी जाती है। और उन कैसेट्स को आप, जाहिर बात है, कैसेट बनी है तो वो 2000 के नोट के हिसाब से बनी है तो उसका आकार वो है, और उसको कैलिब्रेट किया गया है कितनी मोटाई है 2000 के नोट की, तभी तो गिन के नोट बाहर निकालेगी। तो 2000 का नोट बंद करने का मतलब है कि इस देश का एक एक एटीएम जो है, इस देश के हर एटीएम के अंदर जो 2000 के नोट वाले कैसेट लगे हुए हैं, ये कैसेट याद कीजिए उस समय रिकैलिब्रेट किए गए थे जब 1000 का नोट बंद हुआ था, और वहां पे बाकायदा 2000 के नोट के आकार के हिसाब से कैसेट बना के लगाए गए थे। इसीलिए बहुत सारे एटीएम में पैसे मिलने में देरी हुई, क्योंकि जब तक आपका नया कैसेट नहीं आ जाएगा रिकैलिब्रेट करके, तब तक आपका वो एटीएम काम ही नहीं करेगा, उसमें आप 2000 का नोट ही नहीं डाल सकते। अब कहानी दूसरी होने वाली है कि वो सारे एटीएम के जो कैसेट्स हैं आपके 2000 रुपए वाले, वो कैसेट हटेंगे, उनकी जगह 500 के कैसेट लगेंगे। एक चीज। दूसरा, जब आप बदलने जा रहे हैं, जब नोट नष्ट करते हैं तो नोट ऐसे ही नहीं छपते हैं। नोट को छापने में बहुत पैसा लगता है, बहुत महंगे नोट होते हैं, और इसमें तो कई सारे सिक्योरिटी फीचर ये वो का दावा किया था सरकार ने, मुझे नहीं पता है कि नहीं, कई बार भरोसा ही नहीं होता। अब उस नोट को आप, जाहिर बात है, रद्दी करेंगे, पहले उसकी श्रेडिंग करेंगे, उसे कागज बनाएंगे, लुगदी बनाएंगे, क्या बनाएंगे वो अलग मसला है। लेकिन उसके बदले में जो नोट है, एक नोट के बदले में 4 नोट छापे जाएंगे। अगर जो टोटल हिंदुस्तान में इस वक्त नोट चलन में हैं तो 33 लाख नोट अगर चलन में हैं तो इसके 4 गुने 500 के नोट छापने पड़ेंगे। अब जो बैंक नोट प्रेस है, अभी ये खबर आई थी दैनिक भास्कर में कि देवास की जो बैंक नोट प्रेस है वहाँ 24 घंटे काम हो रहा है, दनादन छपाई हो रही है। क्या छपाई हो रही है? 500 के नोट छप रहे हैं। भैया इस सब में पैसा लगता है, कॉस्ट नहीं आती क्या? अब अगर 2000 रुपए के नोट की आप बात करें तो भारत देश में जो आरबीआई नोट छापता है उसका 4 रुपए 18 पैसे एक बैंक नोट छापने में खर्चा आता है। 2000 रुपए का नोट, यानी जो नोट आप मार्केट से उठा रहे हैं वो एक एक नोट 4 रुपए 18 पैसे का है। उस सबको आप रद्दी करोगे और उसके 4 गुने जो आप नोट छापोगे वो 500 के नोट छापोगे, जो कि 2 रुपए 57 पैसे का एक नोट छपता है। यानी जो करेंसी आपकी 4 रुपए 57 पैसे की चल रही थी, 4 रुपए 18 पैसे की चल रही थी, वो 2 रुपए 57 पैसे का 4 गुना कर लो, यानी 10 रुपए से ऊपर उसी 2000 रुपए की मुद्रा छापने में देश का खर्चा होने वाला है। यानी काला धन तो काला ही रहेगा, उसको सफेद ना करना अगर कोई चाहे तो इंतजाम करके सरकार ने दे दिया है। और उसके बाद सरकार ने एक और महान काम कर दिया है, और वो ये कर दिया है कि जो 4 रुपए का नोट था उसको बदल के उतने ही रकम के नोट 10 रुपए कुछ पैसे, 10 रुपए 8 पैसे मान लीजिए, में छापे जा रहे हैं। और इसमें वो खर्चा शामिल नहीं है जो मैंने एटीएम के कैलिब्रेशन का खर्चा बताया। इसके अलावा भी अलग अलग तरह के बहुत सारे बैकएंड पे जो बैंक में नोट के चेक करने की मशीनें होती हैं, चेस्ट ब्रांच में एक चेस्ट ब्रांच होती है हर बैंक की, उस ब्रांच के अंदर तिजोरी होती है जहां पे सारे नोट रखे जाते हैं और नोटों की जांच होती है। वहां पर महंगी महंगी मशीन लगी होती हैं जो नोट के नकली या असली होने की पहचान कर रही होती हैं। उन मशीनों का भी कैलिब्रेशन, उनको जो बताया गया है, उनका सॉफ्टवेयर और वो सारी की सारी चीज़ें जो 2000 रुपए के नोट के हिसाब से थी, वो सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और उनकी जगह अब उनको 500 रुपए के नोट के हिसाब से व्यवस्था बनानी पड़ेगी।
तो कुल मिला के काला धन सफ़ेद करने का जो गुलाबी सपना, एक गुलाबी नोट वापस लेकर आपको दिखाया गया था, धरातल पे ये दिखाई देता है कि काला धन खत्म होने वाला नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि काले धन का इस्तेमाल कौन करता है। जैसा मैंने शुरू में बताया, काले धन का इस्तेमाल ऐसे लोग करते हैं जो इस देश में, सिस्टम में, सरकार में और पावर में जो लोग हैं, उन लोगों को सुविधाएं देते हैं, सुविधा शुल्क देते हैं। एक आदमी है, अब आप देखिए ना, एक पुलिस हाउसिंग में काम करती थी एक महिला मध्य प्रदेश में। 30-30 लाख रुपए के टीवी, कई बंगले, कई गाड़ियां, नेताओं के पास अथाह दौलत। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी तो कह रहे हैं मैं करोड़ों रुपए खर्च कर चुका हूं पहलवानों के ऊपर पर्सनल पॉकेट से। तो ये इतना पैसा जो है, उनके पास प्राइवेट जेट है। तो इतने पैसे जो नेताओं के पास होते हैं, दलालों के पास होते हैं, जो सेटिंग कराते हैं, आपने देखा होगा किसी सीए के यहाँ छापा पड़ा, गुलाबी नोट निकले खूब सारे। ये सब लोग पैसे जो होते हैं उनका जुगाड़ काले धन से ही करते हैं। अगर बहुत बड़ी रिश्वत है तो वो अमेरिका में चली जाएगी, ऐसी कंपनियां, विनोद भाई साहब की नहीं, उस तरह की कंपनियों में वो शेयर वेयर खरीद के कुछ तरह मैं बता चुका हूँ, पूरा डिटेल बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी आज हम नोट पे बात कर रहे हैं, उस पे नहीं कर रहे हैं। तो काला धन ही लेन देन में आता है। तो इस काले धन का पूरा बढ़िया इंतजाम हो गया। ना आपको बैंक में जमा करोगे, तो बैंक में जमा करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सूचना पहुंचेगी, वो पूछेगा भैया इतने पैसे अचानक कहाँ से आ गए आपके पास। तो जो भी है, स्थिति ये है कि ये काला धन सफ़ेद नहीं हो रहा है। गुलाबी नोट बंद जो किया गया है, उससे किसी भी प्रकार का काले धन पर असर नहीं पड़ने वाला है। काले धन की गतिविधियां वैसी चलती रहेंगी और चुनाव में नोट भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अब किसी पार्टी के पास नोट की कमी नहीं होने वाली है। पहले नोट बंद की गई थी तो ये मकसद सामने आया था कि कुछ पार्टियों की सारी रकम को ज़ीरो कर दो ताकि वो चुनाव में लड़ने लायक ही ना रहें। ये भी एक दिया गया था जुमला। उसी दौरान झोला उठाने की बात आई थी, उसी दौरान वो आया था कि बेटी की शादी है, पैसे नहीं है, ये सब आया था। बहरहाल उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ये भी पता लगा होगा कि ये काले सफ़ेद का खेल क्या है। नमस्कार, जय हिंद।